समय ही सबसे बड़ा धन है। भगवान बुद्ध की इस प्रेरक कहानी में जानिए कैसे एक युवक की सोच तब बदलती है जब वह समय की असली कीमत समझता है। इस कहानी के जरिए बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जो समय को खोता है वो जीवन को खोता है। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। यह कहानी आपके समय की कीमत बताएगी और आपको आलस्य, टालमटोल और असफलता से बाहर निकाल सकती है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल बुद्धा स्टोरी बी को सब्सक्राइब करना न भूलें। समय एक ऐसा खजाना जो हर इंसान को बराबर मिलता है, न राजा को ज्यादा न भिखारी को कम। लेकिन बुद्धिमान वही है जो समय का सही उपयोग करता है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को समय की कीमत का महत्व सिखाने के लिए एक बार एक अद्भुत कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अर्जुन नाम का युवक रहता था। वह मेहनती नहीं था, लेकिन सपने बहुत बड़े देखता था। हर दिन वह कहता कल से जरूर कुछ अच्छा करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। उसका दिन ऐसे ही बीतता। सुबह देर से उठना, फिर गांव की चौपाल पर बैठकर दूसरों की आलोचना करना और दिन भर यूं ही समय को गंवाना। उसके माता पिता बहुत परेशान थे। कई बार उन्होंने अर्जुन को समझाया, लेकिन अर्जुन टाल देता। बुद्ध के आश्रम की ओर यात्रा। एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के नगर में भगवान बुद्ध आए हैं। लोगों की भीड़ लग गई। अर्जुन की माँ ने उससे कहा, बेटा चलो बुद्ध के पास चलते हैं, शायद तुम्हें जीवन का रास्ता मिल जाए। मन मार कर ही सही, अर्जुन माँ के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए चल पड़ा। बुद्ध से मुलाकात। जब अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, भगवान मेरे पास समय की कोई कमी नहीं, लेकिन कुछ बन ही नहीं पा रहा। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को ध्यान से देखा और बोले, क्या तुम वाकई समय की कीमत जानते हो? अर्जुन चुप हो गया। बुद्ध की परीक्षा। बुद्ध ने कहा, कल सुबह सूरज उगने से पहले मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए होंगी। इन्हें पास के जंगल से लाना होगा। क्या तुम ला सकते हो? अर्जुन ने सोचा, बस लकड़ियां ही तो लानी हैं। वह गर्व से बोला, बिल्कुल, यह तो मेरे लिए बहुत आसान है। बुद्ध बोले, ध्यान रहे, सूरज की पहली किरण के साथ लकड़ियां मेरे पास होनी चाहिए। समय का परीक्षण। अर्जुन अगली सुबह उठा, लेकिन थोड़ी देर से। उसने सोचा, थोड़ा सा सूरज चढ़ भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा। वह धीरे धीरे तैयार हुआ और जंगल की ओर चला। लकड़ियां इकट्ठा करने में उसे समय लगा। जब वह लौटा तो सूरज पूरे आकाश में चमक रहा था। वह बुद्ध के पास पहुंचा और लकड़ियां रख दी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, कितना समय हुआ? अर्जुन झेंप गया, थोड़ा देर हो गई भगवान। बुद्ध बोले, समय थोड़ा नहीं होता, समय या तो होता है या नहीं होता। जो समय चला गया वो कभी वापस नहीं आता। इसी चूक की कीमत इंसान अपने जीवन से चुकाता है। बुद्ध का पाठ, समय ही जीवन है। बुद्ध ने अर्जुन को तालाब के किनारे बैठाया और बोले, इस जल को देखो, यह बहता रहता है, कभी रुकता नहीं। ठीक वैसे ही समय है बहता हुआ जल। अगर तुमने एक बार इसे खो दिया तो दोबारा पकड़ नहीं सकते। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। मान लो किसी को हर सुबह 86,400 सिक्के मिलते हैं, लेकिन जो वो दिन भर में खर्च नहीं करता वो रात को नष्ट हो जाते हैं। क्या कोई बुद्धिमान इंसान ऐसे सिक्कों को व्यर्थ जाने देगा? अर्जुन बोला, नहीं भगवान, कोई भी नहीं। बुद्ध बोले, तुम्हारे पास हर दिन 86,400 सेकंड होते हैं। यह समय का खजाना है। जो इसे गवाता है वह अपने जीवन को ही गवा देता है। जीवन का बदला। उस दिन अर्जुन की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य और समय की बर्बादी थी। वह वहीं बुद्ध के आश्रम में रहकर सीखने लगा,
हर पल का सही उपयोग करना, समय की पवित्रता को समझना और कर्म में जुट जाना। कुछ महीनों में ही वह एक अनुशासित, ज्ञानी और प्रेरणादायक शिष्य बन गया। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो लोग उसे पहचान नहीं पाए। उसका चेहरा तेज से दमक रहा था, चाल में आत्मविश्वास था और बातों में गहराई। अब वह दूसरों को भी समय की कीमत समझाता था। समय सबसे बड़ा गुरु है, अगर तुम इसे खो दोगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। समाप्ति। बुद्ध की अंतिम सीख। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा, मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह, अच्छा जीवन वही जीता है जो समय का आदर करता है। कहानी से सीख। मोरल ऑफ द स्टोरी। समय सबसे बड़ा धन है। जो समय का आदर करता है वही जीवन में सफल होता है। कल का इंतजार मत करो, आज ही सबसे अच्छा दिन है। हर क्षण को पूरी निष्ठा से जियो। समय की बर्बादी जीवन की बर्बादी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और भी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।